कहानी। रात का दरबार। स्थान बावड़ीगढ़, राजस्थान। राजस्थान के सूखे और वीराने इलाके में एक पुराना किला था, बावड़ीगढ़ किला। गांव वाले कहते थे कि वो महल रात के 8 बजे के बाद जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, भूतों के लिए। अर्जुन, एक 29 साल का रिसर्च स्कॉलर, लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था। उसे उस किले की पुरानी कहानियों ने बहुत आकर्षित किया। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब निगाहों से देखा गया। बुजुर्गों ने कहा, बेटा, किले में जाना है तो दिन में जा। रात को 8 बजे दरबार लगता है, लेकिन राजा अब जीवित नहीं है। अर्जुन हंस दिया। कहानियां हैं ये सब, मैं इतिहास ढूंढने आया हूं, डर नहीं। दूसरी रात शाम 7:50 पे अर्जुन कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर किले की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। किसी ने पीछे से फुसफुसाया, मत जा। लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। शाम 8:01 किले के अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक सामने की दीवारें जल उठीं। पुराने दियों की रोशनी, झूमर, शहनाई जैसी ध्वनि। अर्जुन स्तब्ध था। पूरा किला एक राजमहल की तरह सज गया था, जैसे कई 100 साल पहले दरबार लगा हो। सामने एक बड़ा सिंहासन था, उस पर बैठा था एक राजा, लेकिन चेहरा ढंग का था। उसके दोनों ओर मंत्री, सैनिक, नर्तकियां, लेकिन सबके चेहरे अजीब थे, जैसे कोई धुंधली परछाई, जैसे कोई जिंदा नहीं हो। अब तू आ गया है। एक बूढ़ा दरबारी आगे आया। उसकी आंखें काली थीं। हर 100 साल में एक नया आत्मा चाहिए होती है इस दरबार को। तू आया है, अब राजा तुझे चुनेगा। अर्जुन कांपने लगा। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्ड करने लगा। यह सब क्या है? मैं जा रहा हूं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, दरवाजा गायब था। अब चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं और उस पर नाचते हुए सैकड़ों छायाएं। एक स्त्री सामने आई, बहुत सुंदर, लाल लहंगे में, लेकिन चेहरा सिला हुआ। उसने अर्जुन से कहा, मैं भी एक कलाकार थी, 100 साल पहले। राजा ने मुझे मारा, अब तू राजा बनेगा। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मैं कोई राजा नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन सिंहासन पर बैठे राजा ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। चेहरा नहीं, सिर्फ खाल लटक रही थी। उसकी आंखें गहराई में खोई थीं। राजा बोला, हर कलाकार को यहीं मरना होता है, तुझे भी अब यहीं रचना है, हमेशा के लिए। और अचानक सैकड़ों आत्माएं उसकी तरफ बढ़ीं। किसी ने उसकी आंखें बंद की, किसी ने गला दबाया। अर्जुन की चीख सुनाई दी, फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन का कैमरा और नोटबुक किले के बाहर रखे हैं। नोटबुक पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने दरबार देख लिया, अब मैं उसका हिस्सा हूं। उस दिन से हर साल 7 जुलाई की रात को किला फिर रोशन होता है। लोग कहते हैं, अब सिंहासन पर एक नया राजा बैठा है, जिसकी आंखें कैमरा जैसी चमकती हैं। समाप्त। अब बताओ, क्या तुम भी उस किले को देखने जाना चाहोगे?